अंधेरे में जन्मा एक ऐसा सूरज जिसकी रोशनी आंखों से नहीं बल्कि सुरों से फैली थी। हाँ, एक ऐसा कलाकार जिसकी मधुर धुनों ने गीतों में जान फूंक दी। ये सिर्फ संगीत नहीं रचते थे, बल्कि ऐसे गीत गाते थे जो दिल को छू जाए, जो अर्थपूर्ण हो, भावपूर्ण हो। उन्होंने वो देखा जो आंखों से देखने वाले भी नहीं देख पाते, क्योंकि इनकी दुनिया की रोशनी सुरों और भक्ति में बसती थी। ये महान कलाकार जन्म से ही नेत्रहीन थे, फिर भी इन्होंने अपनी आवाज से हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ रामायण और गीता को घर घर तक पहुंचाया। इनकी आवाज में जैसे भक्ति उतर आती हो। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि भगवान राम और कृष्ण की महिमा का गुणगान करना ही इनके करियर की सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। हाँ, जब इन्होंने भक्ति गीत गाने शुरू किए तो बॉलीवुड के कई बड़े संगीतकारों ने इनसे मुंह मोड़ लिया। कहा गया अब ये भजन गायक बन चुके हैं, और इस तरह जिस भक्ति ने उन्हें महान बनाया वहीं उनकी रोजी रोटी छीन ले गई। पर इनकी आत्मा कभी नहीं टूटी, इनकी आवाज गूंजती रही, राम तेरी गंगा मैली हो गई। तो कौन थे ये कलाकार? एक ऐसा नाम जो भक्ति, संगीत और समर्पण का प्रतीक है, जिन्होंने नेत्रहीन होकर भी संगीत की दुनिया में वो कर दिखाया जो देखने वाले भी नहीं कर पाए। जानिए इनकी अद्भुत कहानी, इनकी संघर्ष गाथा और भक्ति की उस शक्ति को जिसने इन्हें अमर बना दिया, सिर्फ झक्कास सिनेमा पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 70, 80 और 90 के दशक में गीत संगीत के जादू से हिंदी सिनेमा को नया आयाम देने वाले उम्दा कलाकार रविंद्र जैन की। एक ऐसी शख्सियत जिसने संगीतकार, गीतकार और गायक के रूप में हिंदी सिनेमा को बेशुमार सदाबहार नगमे दिए। रविंद्र जैन का जन्म 28 फरवरी 1944 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। इनके पिता इंद्रमणि जैन संस्कृत के पंडित और आयुर्वेदाचार्य थे, और इनकी मां किरण जैन एक धार्मिक महिला थी। 7 भाई बहनों में रविंद्र जन्म से ही नेत्रहीन थे, लेकिन इनके पिता ने इस कमी को कभी रविंद्र के सामने आड़े नहीं आने दिया। जब रविंद्र महज 4 साल के थे तभी इनके पिता ने घर पर ही इनके लिए संगीत की शिक्षा की व्यवस्था कर दी। रविंद्र ने अलीगढ़ के ब्लाइंड स्कूल से शिक्षा प्राप्त की और साथ ही मंदिर में भजन गाने लगे। मंदिर में भक्ति गीत गाते गाते रविंद्र जैन को एहसास हुआ कि संगीत इनकी दुनिया है, इनकी रोशनी है। इन्होंने जीएल जैन, जनार्दन शर्मा और नाथुराम जैसे संगीत के महारथियों से संगीत की बारीकियां सीखनी शुरू कर दी। सालों की ट्रेनिंग के बाद ये संगीत के शिक्षक के तौर पर कोलकाता चले गए। इन्होंने एक गायक के रूप में भी पहचान बनाने की कोशिश की, हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली। ये सुनकर आपको हैरानी होगी कि जिस आवाज को आगे चलकर करोड़ों लोग सुनने वाले थे, उसे देश के 5 रेडियो स्टेशन ने ऑडिशन के दौरान नकार दिया। लेकिन जब भगवान आपको आगे बढ़ाना चाहते हों तो रास्ते खुद ब खुद बनने लग जाते हैं। कोलकाता में रहने वाले इनके गुरु राधेश्याम झुनझुनवाला एक फिल्म बनाना चाहते थे। साल 1969 में फिल्म में संगीत देने के लिए वो रविंद्र जैन को अपने साथ मुंबई ले गए। फिल्म का नाम था लोरी। 14 जनवरी 1971 को रविंद्र जैन ने अपने संगीत निर्देशन में पहला गीत मोहम्मद रफ़ी से रिकॉर्ड कराया। इसी फिल्म के लिए ही रविंद्र जैन ने लता मंगेशकर से 4 और लता जी और आशा जी का एक डुएट गीत भी गवाया। सोचिए, एक नए संगीतकार के लिए इससे बड़ा सपना क्या हो सकता है कि उसकी पहली फिल्म में ही इंडस्ट्री के सबसे बड़े दिग्गज
गा रहे हों। हालांकि ये फिल्म पूरी नहीं हो सकी, लेकिन रविंद्र जैन को इस बात की खुशी थी कि पहली फिल्म में इन्हें उन महान कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में जो पहली फिल्म रिलीज हुई थी वो साल 1972 में आई, कांच और हीरा। इस फिल्म में भी रविंद्र जैन ने फिर रफ़ी साहब से एक और गीत गवाया था जिसके बोल थे, नजर आती नहीं मंजिल। नजर आती नहीं मंजिल। अपनी जिंदगी की सच्चाई को जैसे रविंद्र जी ने अपने पहले ही रिलीज हुए गाने में बयां कर दिया था। इसी गाने को इन्होंने फीमेल वॉइस में हेमलता जी से गवाया, जिसके साथ आगे चलकर इनकी जोड़ी खूब लोकप्रिय हुई। इस फिल्म के अर्थपूर्ण गीतों को भी रविंद्र जैन ने ही लिखा था। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई, लेकिन रविंद्र जैन फेल नहीं हुए, क्योंकि इस फिल्म के गाने खासे लोकप्रिय हुए और बतौर संगीतकार और गीतकार इनकी खूब तारीफें हुई। इसके बाद साल 1973 में आई राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म सौदागर ने रविंद्र जैन की किस्मत के दरवाजे ही खोल दिए। इस फिल्म के गीत तेरा मेरा साथ रहे और सजना है मुझे सजना के लिए आज भी गुनगुनाए जाते हैं। इस फिल्म के लोकप्रिय गीतों के बोल भी रविंद्र जैन ने ही लिखे थे। इसके बाद तो राजश्री प्रोडक्शन के आगे की कई फिल्मों के लिए रविंद्र जैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया गया। साल 1974 में रिलीज हुई एनसीपी की फिल्म चोर मचाए शोर में रविंद्र जैन को मौका मिला और इस फिल्म में इन्होंने किशोर कुमार से एक कालजयी गीत गवाया जो हमेशा के लिए यादगार बन गया। गीत था घुंघरू की तरह। इस गीत के बोल भी रविंद्र जैन ने ही लिखे थे और इसने उस दौर में लोकप्रियता की वो ऊंचाइयां हासिल की जो कम ही गीतों को नसीब होती थी। तो वहीं इस फिल्म का गीत ले जाएंगे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे आज भी शादी ब्याह के हर मौके पर बजाया जाता है। इसके बाद साल 1974 में आई फिल्म शतरंज के मोहरे में भी रविंद्र जैन के संगीत ने समा बांध दिया, लेकिन असली धूम मची अगले साल यानी 1975 में रिलीज हुई फिल्म गीत गाता चल से। राजश्री प्रोडक्शन के इस फिल्म के सभी गाने बेहद पॉपुलर हुए और फिल्म एक म्यूजिकल हिट बन गई। फिल्म में कहानी, निर्देशक और कलाकार तब के लिहाज से बेहद साधारण थे, लेकिन रविंद्र जैन के संगीत का ये करिश्मा था कि गीत गाता चल ने अपने बजट से कई गुना ज्यादा कारोबार किया और फिल्म के हीरो हीरोइन सचिन और सारिका रातों रात स्टार बन गए। इसके बाद तो रविंद्र जैन को और भी कई फिल्में मिल गईं, जिनके गीतों ने खूब कामयाबी हासिल की। साल 1975 में ही सलाखें, एक गांव की कहानी, दो जासूस इनकी चर्चित फिल्में रहीं। अगले साल यानी साल 1976 में रविंद्र जैन ने नया इतिहास रचा। उन्होंने 1976 में 7 फिल्मों में संगीत दिया, जिनमें से कई फिल्में संगीत के लिहाज से लोकप्रियता की ऊंचाइयों पर जा चुकी थी। एनसीपी के पृथ्वी पिक्चर्स की फिल्म फकीरा के तीनों गीतों ने फकीरा को सुपरहिट दर्जा दिलवाया। दिल में तुझे बिठा के जैसे गाने आज भी यादगार हैं। इसके बाद आई राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म तपस्या। रविंद्र जैन के मधुर संगीतों ने खासी लोकप्रियता दिलाई। गाने जैसे दो पंछी दो तिनके और जो राह चुनी तूने लोगों के दिल में बस गए। उसी साल राजश्री प्रोडक्शन की एक और फिल्म चितचोर के संगीत ने भी खूब धूम मचाई। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा मैं तो गया मारा के फिल्म में दक्षिण भारत के सिंगर यशुदास और हेमलता जी के गाए 4 सुरीले नगमे थे जो कि सुपर हिट हुए। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा के लिए यशुदास को उस साल नेशनल अवार्ड भी मिला, तो वहीं हेमलता जी को तू जो मेरे सुर में गाने के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया गया। अगले साल यानी साल 1977 में रविंद्र जैन ने 8 फिल्मों में संगीत दिया, जिसमें से 2 राजश्री प्रोडक्शन की फिल्में म्यूजिकल हिट बन गईं। राजश्री की दुल्हन वही जो पिया मन भाई के गीतों ने खूब धमाल मचाया। 1977 में ही राजश्री की एक और फिल्म पहेली के गीतों ने भी खूब लोकप्रियता हासिल की। इसी साल इनकी अन्य फिल्में भी राम भरोसे, 16 शुक्रवार, महाबदमाश और डाकू और महात्मा
कभी अनजानी सूरत भी हमें लगती है पहचानी। मगर ये 1978 में इनकी 4 फिल्में रिलीज हुई और चारों ही सुपर हिट साबित हुई। उस साल की इनकी फिल्में मेरा रक्षक के गीत भी खासे लोकप्रिय हुए। इसी साल राजश्री प्रोडक्शन की अखियों के झरोखे से रविंद्र जैन को 7वें आसमान पर पहुंचा गया, जहां पहुंचना कम ही संगीतकारों को नसीब होता है। अखियों के झरोखों से मैंने जो देखा ये फिल्म सुपर हिट रही और इसने कई सिनेमाघरों में प्लेटिनियम जुबली भी मनाई। ये इनकी लोकप्रियता का ही आलम था कि B.R. चोपड़ा ने अपने पसंदीदा संगीतकार रवि को छोड़कर रविंद्र जैन को 1978 में आई पति पत्नी और वो के संगीत की जिम्मेदारी दी। रविंद्र जैन ने 1979 में कुल 13 फिल्मों में संगीत दिया, जिसमें राजश्री बैनर की फिल्म सुनना ना प्रमुख थी। उसी साल रिलीज होने वाली अन्य बड़ी फिल्मों में सरकारी मेहमान, घर की लाज और रामानंद सागर की हम तेरे आशिक प्रमुख फिल्में रहीं। चोपड़ा साहब ने 1980 में फिल्म इंसाफ का तराजू में इन्हें एक बार फिर से संगीत की जिम्मेदारी दी। ख्वाब हकीकत का रूप ले ले इसी साल रिलीज राष्ट्रीय बैनर की फिल्म अभिमान के मान अभिमान के गाने खासे लोकप्रिय हुए। 1980 में रविंद्र जैन साहब ने कुल 9 फिल्मों के संगीत का निर्देशन किया। हालांकि 80 के दशक में जब फिल्मों में एक्शन और हिंसा का बोलबाला होने लगा तो इनके गीत संगीत की डिमांड कम होने लगी। सिर्फ रविंद्र जैन ही नहीं, खय्याम और नौशाद जैसे कई बड़े संगीतकार हाशिए पर पहुंच गए। लेकिन ऐसे में इनका साथ दिया राजश्री प्रोडक्शन ने, जिसके बैनर तले साल 1982 में आई फिल्म नदिया के पार ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया। इस फिल्म के गीत और संगीत दोनों ही रचना रविंद्र जैन ने ही की थी, जो कि सुपर हिट रहे। कौन दिशा में लेके चले रे बटोहिया और जोगी जी धीरे धीरे आज भी गांव की मिट्टी की खुशबू लिए हुए महसूस होती है। 1984 में आई राष्ट्रीय बैनर की फिल्म अबोध में भी रविंद्र जैन साहब के ही रचे नगमे लोगों की जुबान पर चढ़ गए। मंदिर की मूर्ति से बैठी हाले न डोले कुछ भी। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब राज कपूर जैसा महान फिल्म मेकर इनकी जिंदगी में आया। राज कपूर साहब ने इन्हें दिल्ली में एक विवाह समारोह में भजन गाते हुए सुना था और उसी वक्त उन्हें अपने आगामी फिल्म में लेने के लिए साइन कर लिया था। राम तेरी गंगा मैली हो गई। राज कपूर ने इन्हें अपनी अगली फिल्म राम तेरी गंगा मैली में साइन किया। इस फिल्म के तकरीबन सभी गाने पॉपुलैरिटी की शिखर पर पहुंच गए। सुन साहिबा सुन, एक राधा और एक मीरा टाइटल ट्रैक ने खूब धूम मचाई। इस फिल्म के लिए रविंद्र जैन को फिल्म फेयर के बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी दिया गया। इसके बाद रविंद्र जैन एक मेगा टीवी प्रोजेक्ट का भी हिस्सा बने, जिसके निर्माता थे रामानंद सागर। ये प्रोजेक्ट था धारावाहिक रामायण, जिसके 1987 से लेकर 1989 तक तकरीबन हर भारतीय घरों में अपना कब्जा जमा लिया। रामायण टीवी सीरियल से कहीं बढ़कर साबित हुआ। सीरियल की सफलता का बड़ा हाथ इसके संगीत को ही दिया गया, जो कि बेहद कर्णप्रिय था। रामानंद सागर और रविंद्र जैन उस दौर में भगवान की तरह पूजे जाने लगे। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इसके बाद बॉलीवुड ने एक तरह से इनका बहिष्कार कर दिया। अब कोई भी बड़ा निर्माता निर्देशक रविंद्र जैन को अपनी फिल्म में काम करने का मौका नहीं दे रहा था। इसकी वजह क्या रही, किसी ने खुलकर कभी नहीं कहा, लेकिन शायद इन पर अब धार्मिक संगीतकार होने का ठप्पा लग चुका था। ऐसे में सुनील दत्त साहब ने जब 1991 में अपनी डायरेक्शन में फिल्म ये आग कब बुझेगी बनाई, तो रविंद्र जैन को बतौर संगीत निर्देशक बुलाया। इसी साल राज कपूर की आखिरी फिल्म हिना ने भी इनसे गीतों और संगीत की रचना करवाई। इस फिल्म के गाने जैसे मैं खुश हूँ, रंग हिना बेहद लोकप्रिय हुए। 90 के दशक में इन्हें कुछ और बड़ी फिल्में मिली, लेकिन वो बड़े बैनर नहीं थे। इस दौर में उन्होंने हिंदी के अलावा कुछ अन्य भाषाओं की फिल्मों के लिए भी संगीत दिया। साल 1997 में रामानंद सागर साहब ने टीवी सीरियल अलीफ लैला बनाई, तो फिर से रविंद्र जैन साहब को उसके संगीत रचना का मौका दिया, जो बेहद लोकप्रिय हुआ। संजय खान ने 1997 में मेगा टीवी सीरियल जय हनुमान बनाया, तो उन्होंने भी रविंद्र जैन के मधुर संगीत का ही सहारा लिया। इसके बाद साल 2001 में
साईं भक्तों की सच्ची कहानियाँ। साल 2003 में महारथी कर्ण और साल 2005 में साईं बाबा जैसे धारावाहिक में भी इन्हें ही संगीत देने का मौका मिला। साल 2006 में राजश्री बैनर की फिल्म विवाह बनी तो फिर से रविंद्र जैन का ही मधुर संगीत सुनने को मिला। इस बीच स्टार प्लस ने एक मेगा धारावाहिक धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान बनाया तो उसमें भी रविंद्र जैन को ही संगीतकार बनाया। साल 2008 में राष्ट्रीय बैनर तले फिल्म विवाह का सीक्वल एक विवाह ऐसा भी बना तो फिर से रविंद्र जैन को ही उसके मधुर गीतों के रचयिता के रूप में चुना गया। इसी साल स्टार प्लस चैनल ने रामायण पर एक मेगा सीरीज बनाई तो उसमें भी सागर फिल्म ने रविंद्र जैन को ही संगीतकार बनाया। साल 2011 में इमेजिन चैनल ने द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण पर सीरियल बनाया तो उसमें भी सागर फिल्म्स ने इनका ही संगीत लिया। रविंद्र जैन एक उम्दा गीतकार और गजल लेखक भी थे। इनकी गजलों का संग्रह दिल की नज़र से साल 2014 में पब्लिश हुआ। इसके अलावा उन्होंने कुरान का अरबी भाषा में सहज उर्दू जुबान में अनुवाद भी किया। साथ ही श्रीमद् भागवत गीता का सरस हिंदी पद्यानुवाद भी किया। इन्हें भारत सरकार ने साल 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया। 2 साल तक किडनी की बीमारी से लड़ने के बाद 9 अक्टूबर 2015 को रविंद्र जैन साहब का निधन हो गया। ये इस दुनिया से तो चले गए लेकिन इनकी रचनाएं आज भी हमारे घरों में गूंजती है और पीढ़ियों तक गूंजती रहेगी। ऐसे महान संगीतकार, उम्दा गीतकार और शानदार गायक को झक्कास सिनेमा की तरफ से श्रद्धांजलि। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। साथ ही आपको रविंद्र जैन के बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो वो भी आप ज़रूर शेयर करें। बॉलीवुड के किसी भी झक्कास स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।